शांति। ओम शांति। ओम शांति। 6/11/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के शिव भगवानों बच मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ओहो, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः रॉयल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में बहुत प्यार रहेगा। आज का गीत है, महफिल में जल उठे शमा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाबा से यह जरूर समझा है कि हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। बाप ने हमारी बुद्धि का ताला खोला है। अब हम समझते हैं कि यह है संगम युग। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी हैं, वो फिर पावन बन भविष्य में पावन श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम कहलाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण कभी तो पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बने हैं ना। इन्हों की हिस्ट्री जरूर चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब स्थापन हुआ? क्वेश्चन। ना कलयुग में ना सतयुग में। कलयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो ना सके, क्योंकि उस समय तक हर एक आत्मा तो पुकारती नहीं। घोर अंधियारी रात कलयुग के अंत में, संगम युग और आदि के शुरू में, मतलब ये मध्य संगम युग, अंत और आदि के बीच का संगम युग, तभी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ। ना सतयुग में ना कलयुग में। स्वर्ग स्थापन होता ही है संगम पर। इतने विस्तार में कोई जाते नहीं है। तुम जानते हो यह संगम युग है। कलयुग के बाद सतयुग, नई दुनिया होती है। नर्क से होकर ही स्वर्ग का द्वार है ना, नर्क से होकर जाता है। तो जरूर संगम युग भी होगा। फिर नई दुनिया में नया राज्य होगा। बुद्धि चलनी चाहिए। तुम जानते हो बाप द्वारा हमको अच्छी बुद्धि और श्रीमत मिल रही है। श्री श्री द्वारा श्रीमत मिल रही है। ऊंचते ऊंच बाप के द्वारा श्रीमत मिल रही है। तो बुद्धि चलनी चाहिए। और कौन सी बुद्धि मिल रही है? स्वच्छ, शुद्ध, सतो प्रधान बुद्धि। कहते हैं, हे ईश्वर, इनको सदैव सुमत अथवा अच्छी मत दो। वह सारी दुनिया का बाप है, सबको अच्छी मत देने वाला है। संगम युग पर आकर अपने बच्चों को अच्छी मत देते हैं, जिसको पांडव संप्रदाय और देवी संप्रदाय शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाबा कहते, ब्राह्मण संप्रदाय और देवी संप्रदाय को भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते हैं। बिना ब्रह्मा के द्वारा यह ब्राह्मण संप्रदाय होता ही नहीं है। और जब तक पार ब्रह्म परमेश्वर, परे ते परे रहने वाला परम धाम निवासी ब्रह्मा तन का आधार नहीं ले लेते, जब तक इस धरा पर अवतरण नहीं ले लेते, तब तक ब्राह्मणों की रचना होती ही नहीं। जब तक रचता बाप इस रचना को ना रचे। तो ब्राह्मण संप्रदाय और देवी संप्रदाय, तो बाबा कहते
इस तरह से बुद्धि इन सब बातों में चलनी चाहिए। बाबा आकर हमको अच्छी मत दे रहे हैं। बाबा कहते हैं इस तरह ब्राह्मण संप्रदाय और देवी संप्रदाय को कोई भी समझ नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते हैं। परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा यह रचना रचते हैं। प्रजापिता है तब तो इतने सब ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां हैं। जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान ना लेवे तब तक सदगति कैसे हो सकती। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे बाप से वर्षा लेने। स्वर्ग में उनका पाठ नहीं है, परंतु संदेश सबको देना है कि बाप आया है। इस समय हिंदू कहलाने वाले कोई भी देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं। वह तो पहले जो सतो प्रधान थे पहले, वह फिर तमो में आने कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो रावण का राज्य भी यहाँ होता है और परम पिता परमात्मा जिसको राम भी कहते हैं उनका जन्म भी यहाँ ही होता है। गाते भी हैं पतित पावन सीता राम। आरती भी है ओम जय जगदीश हरे। आरती है ना, आत्मा कहती है। किसकी जयकार करती है? परम पिता परमात्मा की। और उसमें गाते भी हैं कि मैं मूरख खलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, सुख करता दुख हरता। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस तरह आरती भी गाते हैं और गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। पतित से पावन बनाने वाला एक ही है। कौन? सीता याद करती है राम को, तो कोई एक सीता नहीं, आत्माएं सभी पतित हैं, तो उस निराकार राम को पुकारती। परंतु पतित किसने बनाया? रावण कौन है? क्यों पतित पावन बाप को बुलाते हैं? यह किसको भी पता नहीं है। यह कोई समझते नहीं कि हमारे में जो 5 विकार हैं वही रावण हैं। जिसमें 5 विकार नहीं वह राम संप्रदाय है। अभी राम राज्य नहीं है, इसलिए सब कहते हैं, सब चाहते हैं कि नई दुनिया, नया पवित्र राज्य चाहिए। राम कहा जाता है शिव बाबा को, परंतु उन्होंने परमात्मा राम को समझ लिया है। शिव बाबा को क्या कहा जाता है? राम। लेकिन परमात्मा राम को समझ लिया है, इसलिए शिव बाबा को भुला दिया है। तुम समझा सकते हो कि राम राज्य किसको कहा जाता है। शास्त्रों में लिख दिया है कि राम की सीता चुराई गई। यह हो सकता है क्या कि राजा की रानी को कोई चुरा ले जाए? शास्त्र भी ढेर हैं। भगवान किसे कहते हैं? क्या भगवान के जीवन में भी दुख हो या दुख होता तो फिर उसे भगवान ही क्यों कहा जाता? तो इस तरह कह देते कि वह जो केवट या जो भी लोगों की अपने राज्य सभा की लोगों की बातों में आकर के लांछन लगाया और सीता ने अग्नि परीक्षा दी, इस तरह से ना जाने क्या क्या कहते। यूं तो फिर जो अवधपुरी, अयोध्या और अवध, अयोध्या का अर्थ है जहां किसी भी प्रकार का युद्ध ना हुआ हो, अयोध्या। अवधपुरी जहां किसी का भी वध ना हो, अवध, उसे अवधपुरी कहते हैं। रामपुरी
जहाँ राम राज्य होता है वहाँ किसी का वध हो ही नहीं सकता। और निराकार शिव परमात्मा राम राज्य की स्थापना करते हैं, जहाँ आधा कल्प, जहाँ महाराजा महारानी और राम सीता, सतयुग और त्रेता, जहाँ किसी भी तरीके की कोई वध की या किसी को मारने की, किसी को दुख देने की, किसी को किसी तरह से विकारों में आके परेशान करने की, या किसी काम महाशत्रु बाबा ने गाया बताया, वहां इस तरह का कोई विकार होता ही नहीं। वहां किसी की कोई सीता चुराता ही नहीं क्रोध में आकर या किसी से बदले की भावना में आकर के। सब कुछ इस कलयुग की बातें हैं। सभी बातें, चाहे द्रौपदी की हो, सीता की हो, रावण की हो, या किसी भी तरीके की बात हो, सब यहाँ ही है। दुशासन की या कोई भी अबला नारी की बातें यहाँ ही हैं, है ना। इतना तो द्वापर में भी दुख नहीं होता, वहां शुरुआत होती है, शिवालय से भक्ति शुरू होती है। ये सब बातें बुद्धि से, समझ बुद्धि में धारण करने की होती हैं। बाबा कहते हैं इस तरह कह दिया कि राम की सीता चुराई गई, यह हो सकता है क्या कि राजा की रानी को कोई चुरा ले जाए। शास्त्र भी ढेर हैं, मुख्य शास्त्र है गीता। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, तो प्रजापिता भी यहाँ ही चाहिए। ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हैं तो यह है मुख वंशावली, इतने कुख वंशावली हो न सके। जबकि सरस्वती भी मुख वंशावली है तो ब्रह्मा की स्त्री हो नहीं सकती। अब बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, मेरे बच्चे बनते हो, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की कितनी महिमा है। बाप पतित पावन लिबरेटर भी है। यह सब गाते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं, इसलिए पहले बाप का परिचय देना है कि वह पतित पावन है, गीता का भगवान भी है, निराकार शिव बाबा है, सुप्रीम सोल, सुप्रीम अथॉरिटी, विश्व पिता, जगत पिता, विश्व विधाता शिव बाबा है। तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा, है ना। अब जिस शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं उसका नाम रखा है ब्रह्मा। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए, वो तो लौकिक नाम उनका लखीराज, लेखराज, मर्चेंट के बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, है ना। जब उनके तन में बाबा आए तब उनका नाम ब्रह्मा रखा, है ना। तो ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन, यह है गुहा प्रश्न। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं परंतु यह आए कहाँ से, सब बाप समझाते हैं। इनका भी रचता उचित ऊंचा भगवत ही है जिसको शिव कहते हैं। यह तीन देवताएं लाइट के हैं, इनमें हड्डी मांस नहीं होती है परंतु मोटी बुद्धि समझ नहीं सकते। इस पर समझाना है उचित ऊंचा भगवान है, वह ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए, फिर दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कभी नाभि से भी बच्चा होता है क्या। अब बाप बैठ सब राज समझाते हैं परंतु जब कोई समझे ना, है ना, यूं कहते कि नाभि से बच्चा निकला, इस बात पर भरोसा करते हैं, इस बात पर 100% फेथ करते हैं, हाँ, विश्वास कर। लेकिन यदि मुरली के महावाक्यों में ईश्वर ने कुछ ऐसा वाक्य कह दिया तो उस पर मूंझ जाएंगे, उस पर क्या क्यों कहाँ कैसे पे चले जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि अब ये दुनिया खत्म होकर नई दुनिया स्थापना होनी है और यह गुप्त रीति होनी है और ब्रह्मा के तन में मैं आता हूँ, तो इन बातों पर मूंझ जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्या क्यों कैसे कहाँ में चले जाते हैं। इस संसार में
होली दिवाली पर विश्वास करेंगे, 24 घंटों की सुइयों पर विश्वास करेंगे, सेकंड सेकंड पर विश्वास करेंगे, अंग्रेजी हिंदी और उर्दू कैलेंडर पर और इंग्लिश हिंदी कैलेंडर पर विश्वास करेंगे। यहाँ का न्यू ईयर अलग, वहाँ दूसरे स्टेट का न्यू ईयर अलग, इन सब बातों पर विश्वास करेंगे। लेकिन परमात्मा के महावाक्यों में यदि कोई ऐसा वाक्य आता है जिसमें ऐसा लिखा होता है कि हम अब इस दुनिया से जाने का है या खत्म होने का है, तो उस बात से लोग बहुत, मनुष्य आत्माएं बहुत मूंझ जाती हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं और उस क्या क्यों कैसे के क्वेश्चन मार्क को सीधा करने में लग पड़ते हैं, बजाय इसकी कि परमात्मा कहते हैं मामे कम याद करो, मुझे एक को याद करो, मैं सुप्रीम गॉड फादर लिबरेटर ज्ञानदाता सुखदाता हूँ। नई दुनिया की रचना मेरे द्वारा ही इस ब्रह्मा तन में आकर होती है, तो उस रचता बाप की बातों पर जरूर जरूर कहना चाहिए कि शक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। यह है मनुष्यों की दुनिया। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि नाभि से ब्रह्मा निकला, क्या कभी नाभि से कोई बच्चा निकलता है? अब बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते परंतु कोई समझे ना। तुम जानते हो आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा सो परमात्मा है। परमात्मा बाप तो सदा पावन है, वो है ही एवर प्योर, परिति परे, परम धाम निवासी, अजन्मा अजूना अजूबा, है ना, निराकार। तो वो तो है ही अशरीरी। तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। सतयुग में जब सुख था तो दुख का नाम भी नहीं था। मनुष्य तो कह देते हैं स्वर्ग अभी ही है, कुछ भी समझते नहीं, परंतु अंत में आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व पर राज्य सतयुग में होता है, कलयुग में सारे विश्व पर राज्य कर ना सके, यह भी किसको पता नहीं है। गीता में भी है कि महाभारी लड़ाई लगी थी, तब ही सब कुछ विनाश, सब गीता में भी ऐसा लिखा है, तभी सब धर्म विनाश हो जाते हैं, है ना, महाभारी लड़ाई। तो जैसे बांस का जंगल होता है, वह सब सूख जाता है, तो आपस में टकराने पर ही उनमें ही आपस में आग लग जाती है और सारा जंगल जल जाता है। यह मनुष्य सृष्टि झाड़ भी जड़ीभूत हो गया है। जिसे अपना समझना है उसे अपना नहीं समझते, और जो हमारा नहीं है उसे ही अपना समझ बैठे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, यह शरीर को अपना समझ बैठे जो कि झूठा है। एक दिन देह का अंत होना ही है। कहते हैं ना कि यह मेरा शरीर है, एक दिन तो इसे छूट ही जाना है। तो मेरा कहने वाली मैं कौन, इस राज को जानना है कि मैं आत्मा और यह शरीर मेरा है, लेकिन यह शरीर अलग और मैं आत्मा अलग हूँ। और इस संसार में जो भौतिक सुख सुविधाएं, धन, माया, कार, बंगला के पीछे हम जाते हैं, वह यह शरीर मांग करता है। लेकिन जो हमारा है, जो सूक्ष्म है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वह आत्मा मांग करती है। ये जेवर आदि सब शरीर मांग करता है। जो आत्मा को चाहिए वह हमारा है। निज गुण, निज धर्म जो आत्मा के हैं, उन गुणों को, उन निज गुणों को, उन सत्य कर्मों को, सत्य धर्म को हम भूल गए। वही परमपिता परमात्मा आकर के हमें सही रास्ता और सत्य बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी जड़ीभूत हो गया है, तो इनको भी अब आग लगने वाली है। एक दो में लड़कर खत्म हो जाएंगे, है ना। किस बात से लड़ते हैं? प्रॉपर्टी के लिए, काम विकारों के लिए। एक ये हमारा है, ये हमारा है, ये मेरा है करके लड़ाई होती है ना। तो इस तरह से धर्मों में लड़ाई होती है,
अलग अलग, यह तुम्हारा धर्म है, यह मेरा धर्म है। यदि आपने किसी की ग्लानि कर दी धर्म की, या किसी भी बात की, किसी के भगवान को जिसे जो भी मानता है उसकी ग्लानि कर दी, उसकी कुछ बात कह दी, तो भी आपस में झगड़ते हैं, है ना। इस तरह बाबा कहते हैं कि एक दो में लड़कर खत्म हो जाएंगे, आग का सामान बनाते ही रहते हैं, बॉम्ब्स आदि। तो अब एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा आग लगनी है, यह राज वह नहीं जानते। क्या बॉम्ब बनाते समय उनको नहीं पता होगा कि एक बॉम्ब से कितने लोगों का, कितना हम आत्मा रूपी भाइयों का जो है विनाश होना है, या किस देश का, किस शहर का विनाश होगा, कितना ताकतवर है। क्या बॉम्ब्स बनाते समय यह नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी बनाते हैं, क्योंकि यह भी ड्रामा की नूंद है। तो यह राज वह नहीं जानते हैं। बाबा कहते कि यह आग लगनी है, यह राज नहीं जानते। अब कलयुग नरक बदल स्वर्ग होने वाला है। इस ज्ञान में मस्ती बहुत चाहिए। कोई भी पढ़ाई, भला आप लौकिक जीवन की पढ़ाई, इंजीनियर डॉक्टर के लिए भी पढ़ाई करते हैं, यदि उसे आप वजन समझकर, बोझ समझकर करते हैं तो उसे पढ़ नहीं सकते। लेकिन आप फ्यूचर को, कि उससे हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, हमें उससे क्या प्राप्तियां होंगी, तो आपका जरूर मन लगेगा कि हम डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते यहाँ भी इस ज्ञान में भी मस्ती बहुत चाहिए। अपने को देखना है कि हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं। हम परमात्मा की संतान हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। आपस में बात करने की रॉयल्टी चाहिए। यहाँ से सब कुछ सीखना है, बाद में वही संस्कार ले जाएंगे। अति मीठा बनना है, बड़ा नशा रहना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, देवता पद पाने वाले हैं। आप किसी को कहेंगे तो हंसते हैं लोग, है ना, ये तो पागल है, इस तरह से। तो एक दो में कितना प्यार से बोलना चाहिए, परंतु बच्चों के मुख से अनुज फूल निकलते नहीं हैं। तुम कितने उच्च हो, तुमको यह याद रहे कि हम शिव बाबा की संतान हैं। फिर सतयुग में महाराजा बनेंगे, गोया हम विश्व के क्राउन प्रिंस बनेंगे, डबल सरताज। तो तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। उनकी श्रीमत पर चलना है। तुम जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में सब चाहिए, परंतु तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, कहानियां सब अभी की ही हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वह ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाकी वह इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं, ऐसा कह देते हैं। ऐसी बात है नहीं। यह बादल नेचुरल बनते हैं, बरसात करते हैं। सतयुग में यह 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। प्रकृति जीत। तो इस तरह कर्मेंद्रियों पर भी अपना, ना कि कर्मेंद्रियों, बाबा कहते हैं ना कि स्वराज्य अधिकारी, तो स्व पर जीत। 5 कर्मेंद्रियों को बच्चा बना लेना। जब जिस जगह, जहाँ कहें, जिस प्लेस में कहें, उतनी देर वो कर्मेंद्रिय उस जगह पर टिक जाए। जैसे परम धाम गए तो परम धाम में उस बिंदु स्वरूप सिंधु में समा जाना। जितनी चाहो, जितनी देर चाहो, अपनी उस कर्मेंद्रिय को दर पर शांत मन से बिठा देना ले जा करके। तो इस तरह से अपने कर्मेंद्रियों के वश में नहीं होना, उन्हें वश में करना। प्रकृति, ये शरीर और ये 5 तत्व सब बाबा कहते हैं कि तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। सब सुख देने वाले, कोई रंजक मात्र भी दुख नहीं देते। जितने दिन बारिश का सीजन बारिश, जितने दिन बसंत ऋतु का सीजन बसंत ऋतु, जितना गर्मी का समय गर्मी, जितनी ठंडी के समय ठंडी। 4 ऋतु भी चारों समय पर, अपने समय पर, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे।
बिल्कुल समय पर। अभी तो जब बरसात नहीं चाहिए तब बरसात, जहाँ बरसात नहीं चाहिए वहाँ घनघोर बरसात, और जहाँ जरूरत है वहाँ बिल्कुल बरसात नहीं। पता चला 10 कदम के आगे चलो तो ओले गिरते हैं, और 10 कदम पीछे आओ तो एकदम धूप निकली है। तो यह समय है अभी तमो प्रधानता का, क्योंकि ये 5 तत्व भी दुख देने वाले हैं कलयुग में, है ना। और कलयुग के अंत में अब यह सब सफाइयां चल रही हैं, है ना। तो बाबा कहते सब गुलाम बन जाते हैं 5 तत्व, और यहाँ मनुष्य सबके गुलाम बन पड़े हैं। गुलाम बन पड़े हैं कि नहीं बन पड़े हैं? तभी तो व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि हम उनके हिसाब से चलते हैं, हमारे हिसाब से वो नहीं चलते। तो यहाँ हर बात में मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ सब बात स्वतः हो जाती है। तो बच्चों को बाबा की याद सदा रहनी चाहिए, इससे खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। वो लोग साइंस वाले भी मंथन करते हैं, तुम बच्चों को वाणी का मंथन करना है। वाणी का प्रवाह कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कम, इनको कहा जाता है मंथन करना। बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं और बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, तो कब बहुत उछल का प्रवाह रहता है, कभी कम, कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। बाबा भी मददगार बन जाते हैं, यह तुम भी फील करते हो। बाबा तो कभी मुरली हाथ में नहीं उठाते हैं। बच्चे मैगजीन लिखते हैं तो बाबा कभी कभी देखते हैं कि बच्चे कभी गफलत तो नहीं करते हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी मुरली की पॉइंट्स आती हैं और सब तरफ जाती हैं, है ना। बाबा की जो निकलती है ना ज्ञान अमृत, तो सब तरफ जाती हैं, कोई की तरफ मुरली नहीं जाती है। तो बाबा कहते हैं रचता और रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया है ना, फिर जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं बाकी क्या चाहिए, आपने यह निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूँ और मेरा परमपिता परमात्मा है, और मुझे 7 रोज में बाबा ने जो भी बताया 7 रोज की भट्टी में ना, कि मैं कौन, मेरा कौन, फिर 3 लोग, फिर वो सुप्रीम सोल, फिर बाबा ने बताया कि 8 शक्तियां, सृष्टि चक्र, कैसे बाबा ने गोले पे समझाया है, सीढ़ी का चित्र, है ना। तो कैसे हम ये 4 योग होते, तो इस तरह से फिर योग भी बाबा ने लास्ट में बताते हैं। राजयोग क्या है, राजयोग से क्या प्राप्तियां होती हैं, हाँ। तो राजयोग के स्तंभ भी बताए। तो जो 7 रोज में बाबा कहते हैं यदि कहीं कहीं मुरली नहीं भी पहुंच पाती है तो रचता, बाप कहते हैं रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया है ना, बाकी क्या चाहिए। बाकी 5 विकारों को भस्म करने का पुरुषार्थ करना है, और तो कोई तकलीफ है नहीं। तुम बच्चे कोई के भी सत्संग में जा सकते हो, सेवा करने का भी उमंग आना चाहिए। जब सब धर्म वाले इकट्ठे होते हैं तो समझाना चाहिए कि हर एक का धर्म अलग अलग है। भाई भाई कहते हैं परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते। यह सिर्फ कहने की बात है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्राह्मण बनाए फिर देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, वहां दूसरा कोई धर्म रहता नहीं है। यह वही महाभारत लड़ाई है, गीता में भी इसका वर्णन किया हुआ है। यह एक ही पढ़ाई है, पढ़ने वाला भी एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक ही है। बाबा कहते हैं इसका जो वर्णन ज्ञान में किया है ना, तो यह एक ही पढ़ाई है। और जो सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा शिव भगवान जो गीता का भगवान है वह भी एक ही है। ज्ञान जब पूरा होगा तो बाप कहते हैं मैं भी चला जाऊंगा, मुझे कलयुग के अंत में ज्ञान सुनाना है, मुझे कल्प कल्प आना है, 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं होगा। जब ज्ञान पूरा हो फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे तो विनाश भी हो जाएगा।
दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। यहाँ तो ना जाने ना किसी में पवित्रता है, ना देवी गुणों की धारणा है। वहाँ पवित्रता का अंतर देखो कितना है। तुम अभी संगम में बैठे हो, यही पुरुषोत्तम युग है। फिर पुरुषोत्तम मास नदी में नहा लेते हैं, है ना। कहते हैं सुबह 3 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहाओ तो अच्छा होता है। पुरुषोत्तम मास में नहाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे क्या, पुरुषोत्तम मास नहाने से बल्कि कई तो बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि वो पुरुषोत्तम मास नहाने के बाद दोबारा उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। उससे क्या आपके दुख कम हुए? क्या आपके परिवार में जिसकी मनसा आपने की, जो मनोकामना की, वो पूरी हुई? जो निर्धन था वो धनवान बना? यदि इस तरह से पुरुषोत्तम नहा लेने से या दिवाली कार्तिक मास नहा लेने से ऐसे ही जीवन में सुख आते और संसार सुखी और शांतिपूर्ण हो जाता, तो इस संसार में रोज दिन रात 12 महीने सुबह सुबह नहा लेते ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ? लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपके अंतर मन में, आत्मा में यह जंक जमी हुई है 5 विकारों की, जब तक इसका आप कहना चाहिए कि दान नहीं देंगे, तब तक ग्रहण छूट ही नहीं सकता संसार से, है ना। आपकी मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक रस होना, मनसा भी शुभ चिंतन, शुभ चिंतक और शुभ भावना, शुभ कामना होना, हाँ, अंतर मन में। और अंतर आत्मा में जो 5 विकार हैं, उनसे भी जब हम परी हो जाएगी आत्मा, तब फिर वह आएगा समय, है ना। तो बाबा कहते अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, हाँ, यही वह पुरुषोत्तम युग है। परंतु वह जलवा, वह चलन भी चाहिए। कभी मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, रत्न नहीं मुख से निकलने चाहिए। अभी तुम देवता समान गुल गुल बन रहे हो। गॉड आकर गॉड गॉडेस बनाते हैं। गॉड की रचना ही है लॉर्ड, है ना। तो गॉड गॉडेस बनाते हैं देवी देवता। देवताओं को ही भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ऐसा बनाते कौन है, यह कोई नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में पूरे रचता और रचना की नॉलेज है कि औरों को आप समान बनाने की जवाबदारी है। बहुत आते रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही बनते हैं। माया के तूफान भी बच्चों को ही आते हैं। कहाँ तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है। चलते चलते कोई डिसर्विस भी करते हैं। बाप कहते हैं कोई भी छीछी काम नहीं करो, तुम मुखवंशावली ब्राह्मण हो, वह है मुखवंशावली। कितना फर्क है। जो घर घर पूजा आदि करते हैं ना, वो मुखवंशावली, और जो विकारों से बरी होते हैं, विकारों से अपने आत्मा को एकदम दूर कर देते हैं, वह है बाबा कहते हैं ब्राह्मण। और वह मुखवंशावली और वह कुखवंशावली, कितना फर्क है। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। यह भी किसमें अक्कल नहीं है, जो समझे कि वह भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण। परंतु सच्चा ब्राह्मण कौन है? वह ब्राह्मण अपने को ब्रह्म कुमार कहला नहीं सकते। तुम अपने को ब्रह्म कुमार कहला सकते हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा, परंतु उनकी बुद्धि में यह बातें आती नहीं है। जो पूछे बाबा, कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर यह बातें समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा की औलाद, ब्राह्मण सब भाई बहन ठहरे, एक पिता की संतान, एडॉप्टेड बच्चे हम ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं यह भाई बहन ठहरे। फिर वह विकार में कैसे जा सकते? अगर कोई जाते हैं तो ब्राह्मण कुल को कलंकित करते हैं, अपने को ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाकर फिर पतित हो नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा, वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल चाहिए, रॉयल बनानी है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा, बाबा ने कहा, बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी छीछी गंदा काम करके डिसर्विस नहीं करनी है। आज का वरदान है, एक स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जो बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन है, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। यदि खुद ही व्यर्थ में उलझे रहेंगे तो समर्थी कैसे आएगी, और समर्थी नहीं आएगी तो फिर हम किसी के मन की कैसे जानेंगे। और समर्थी कब आएगी, जब आप एकदम शुद्धता से भरपूर रहेंगे तो शुद्ध रहेंगे, खुद को आत्मा निश्चय करेंगे तो परमात्मा से संबंध याद आता रहेगा, वर्षा याद आता रहेगा, और जब वर्षा याद आता रहेगा तो परमात्मा की याद में ही रहेंगे, तो समर्थी आती रहेगी, है ना, व्यर्थ से मुक्ति मिलती रहेगी। तो यही बात बाबा ने कहा है कि बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रखो। श्रेष्ठता से भरपूर रहेंगे तो श्रेष्ठ ही बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।